हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। इस सेक्शन में हम ले रहे हैं वैलेंसी क्या होती है। वेरिएबल वैलेंसीज भी पढ़ेंगे हम, एक से ज़्यादा वैलेंसीज जो होती हैं एक एलिमेंट की। और हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन, कैसे केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन होता है। अगर ये NaCl है तो NaCl क्यों है, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ वैलेंसी। तो इसमें कैन यू रिकॉल में आपको दिया हुआ है कि डिटरमाइन द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, Cl, ऑक्सीजन, सोडियम, इनकी वैलेंसीज बताओ विद द हेल्प ऑफ जो कंपाउंड ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइंड है, एक हाइड्रोजन से कंबाइंड है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 1। यहाँ पे देखेंगे कि एक हाइड्रोजन कितने Cl से कंबाइंड है, एक Cl से कंबाइंड है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 1। और एक Cl कितने हाइड्रोजन से कंबाइंड है, 1 से, तो इसकी भी वैलेंसी है 1। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर में, तो वाटर में हम देखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वाटर में हम देखेंगे कि एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 2 से, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, इसकी वैलेंसी है 2। ठीक, यहाँ पे। और ये एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड कितने से कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, एक से, ये भी एक से कनेक्टेड है, मतलब इसकी 1 वैलेंसी है। NaCl में अब अगर आप देखते हो तो NaCl कितने Cl से कनेक्टेड है, एक से, और ये भी एक से कनेक्टेड है, मतलब इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो वैलेंसी होती है कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन। तो इसके थ्रू हम निकालते हैं कि कितनी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाई स्पेसिफिक नंबर। एक नंबर है, जैसे 1 2 3 स्पेसिफिक नंबर इनको मिलता है। इट इज़ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो देख रहे हैं आप, केमिकल बॉन्ड्स का नंबर है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी है 2। फिर इसमें है कि अब 18-19 सेंचुरी में हमने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर यूज टू फाइंड आउट वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट। 20th सेंचुरी में रिलेशनशिप ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वॉज रिकग्नाइज्ड। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका रिलेशन होता है, जो मॉडर्न हमारा कॉन्सेप्ट है वो। अब अगर इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है सोडियम इज़ 11 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है हमको। अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, क्योंकि क्लोरीन होता है 17, सोडियम होता है 11। ठीक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। तो इस वाले केस में ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए ईजी रहेगा कि इसको लूज़ करे। और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज़ नहीं करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दिस वे दोनों में ही गेन एंड लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दोनों की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, बस डिफरेंस होगा, इसकी पॉजिटिव वाली 1 होगी, इसकी नेगेटिव वाली 1 होगी। तो ये इसमें बताया है कि आप देख रहे हो कि सोडियम आयन क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और क्या बनाएगा, कैटायन। वैलेंसी ऑफ सोडियम की हम कहेंगे 1 है। क्लोरीन के साथ भी यही है, ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन टेकअप कर रहा है और ये बनाएगा एनायन, इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ये हमने इसमें कॉमन चीज़ें देखी। और ये सब क्यों कर रहा है, ये कर रहा है टू कंप्लीट ऑक्टेट। गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव बना दिया, एक ने एनायन बनाया, नेगेटिवली चार्ज बनाया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा, क्यों होगा अट्रैक्शन, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन एक केमिकल बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं इस वे से, जिसमें कि एक कैटायन होगा पॉजिटिवली चार्ज, एक एनायन होगा नेगेटिवली चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखा a sodium atom has capacity to give away 1 electron while the chlorine atom has capacity to take up 1 electron. This means the valency of both elements sodium and chlorine is 1. From this electronic definition, valency is as follows: the number of electrons that an atom of an element gives away and takes up while forming an ionic bond is called valency of that element. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब वैलेंसी क्या है, इट इज़ जस्ट नॉट द कंबाइनिंग कैपेसिटी बट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हाउ मच एन एलिमेंट इज गेनिंग, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज गेनिंग electrons and how much electrons an atom of an element is losing. So this is the definition.
इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसी को रिपीट किया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं आयंस, उनको हम कैटायंस कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम कैटायन है, Cl माइनस क्लोराइड एनायन है। दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो गेन एंड लूज करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के केस में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 2। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम यही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mg2+। अभी इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो Mg2+ बनाएगा ये। फिर आई यूज योर ब्रेन पावर, इसमें हाउ विल द कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बी फॉर्म्ड देयर एलिमेंट्स। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाओगे उनके एलिमेंट्स से, तो इसमें देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं उनके एलिमेंट्स से। तो ये हमने देखा अभी कि मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, ये लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन और इस पर 2+ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एटॉमिक नंबर इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अभी 10 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 28। फिर Cl है, Cl का 17 होता है 287। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये बना देगा ऐसे। तो अभी हम देख रहे हैं कि Mg के पास है चार्ज 2+ और Cl के पास है चार्ज 1-। ये चार्जेस, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2, मतलब ये 2 Cl से कंबाइंड होगा, और Cl की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1 Cl की 1, तो 1 Cl एक ही Mg से कंबाइंड होगा, तो जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा MgCl2। ऐसे ऐसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं। कैल्शियम इज 20, ये होगा 2882। अभी इस केस में ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बना देगा कैल्शियम 2+ 288। ऑक्सीजन को देखते हैं 8, ये क्या करेगा, ये 2 और 6। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन के पास हो जाएगी 2- चार्ज और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास कैटायन है कैल्शियम 2+, एनायन है ऑक्सीजन का 2-। इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। इस केस में हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं ऐसे, मतलब कैल्शियम भी 2 ऑक्सीजन से कंबाइंड होने वाला है और ऑक्सीजन भी 1 ऑक्सीजन 2 कैल्शियम से कंबाइंड होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस है, इक्वल इक्वल दोनों को कैंसिल कर देते हैं और जो बनता है कंपाउंड वो बनता है CaO। फिर इसमें नेक्स्ट है नीचे यहाँ पे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL विच इज़ यूनिट ऑफ CSIR। CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कंडक्ट रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू एड इंडस्ट्री and to develop new technology with view of making profitable use of country's natural resources and so on। ये आप पढ़ लेना। इस सेक्शन में देखते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन अवे ऑन एंड टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर। हाँ, ये याद रखना, इसलिए वैलेंसी होल नंबर होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती। क्यों नहीं होगी, तो इसका आंसर ये है क्योंकि गिवन टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होल नंबर में होता है, तो वैलेंसी भी होल नंबर में ही होगी।
नेक्स्ट टेबल है ये एक, तो टेबल देखना, इस टेबल में है, यहाँ से ये सब लर्न करना है। एलिमेंट्स हैं ये, इनके एटॉमिक नंबर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है हमको, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड ही वैलेंसी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, उसके अकॉर्डिंग जो वैलेंसी होती है वो गेन करेगा या लूज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और वैलेंसी भी 1 होगी। हीलियम 2 होता है, ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब जो लोएस्ट पॉसिबल जो फर्स्ट शेल होता है उसमें ऑक्टेट नहीं, उसमें 2 ही कंप्लीट होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है उसमें, डुप्लेट। तो इसलिए इसकी वैलेंसी नहीं है, कंबाइनिंग कैपेसिटी हीलियम की नहीं है, नोबल गैसेज में आता है ये। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर पूरा कर देते हैं। बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियॉन 10, सोडियम 11। ठीक है, फिर अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 और 1 है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 1, ये लूज़ करेगा, इसको फिर से डुप्लेट बनाएगा। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 2, वैलेंसी होगी इसकी 2, ये भी 2 लूज़ करेगा, डुप्लेट बनाएगा। बोरॉन, बोरॉन है 2 3, ठीक है, 2 3, तो 2 3 में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ये लूज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए, अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये शेयरिंग करके बनाएगा, क्योंकि टफ हो जाएगा इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। 3, कार्बन 6 2 4, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4। अब यहाँ से देखो डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन है 7, मतलब 2 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ऐसे ऑक्सीजन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन ये क्या करेगा, 6 लूज़ नहीं करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करेगा, तो 2 हो जाएगी। फ्लोरीन की देखते हैं, 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 8 बन जाएगा। नियॉन 2 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी 0, इसको ज़रूरत नहीं है गिव एंड टेक की। सोडियम का मालूम है हमको। मैग्नीशियम 12, अभी हमने किया था 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या करेगा, 2 लूज़ करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वैलेंसी इसकी 2। एल्युमिनियम 13 283, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 लूज़ करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे फिर सिलिकॉन है, एक मिनट, एक बार इसको नोट कर लेंगे। ऐसे सिलिकॉन होगा इसके नीचे, सिलिकॉन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर होगा 14, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 284, फिर यहाँ पे आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 4, और इसकी वैलेंसी होगी 4, ये 4 लूज़ करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नोट कर लेंगे पॉज करके। फिर ये इधर देखते हैं, वेरिएबल वैलेंसी पे आएंगे अभी, ये भी वेरिएबल वैलेंसी के बारे में है, ये वेरिएबल है, चलो पहले वेरिएबल समझते हैं क्या होती है। तो वेरिएबल वैलेंसी, अंडर डिफरेंट कंडीशंस द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स गिव अवे एंड टेक अप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो अगर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, मतलब एक ही आपका एटम ऑफ एलिमेंट है, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस डिफरेंट होगा, तो उनकी वैलेंसी भी डिफरेंट होगी। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, इसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे अभी, जैसे ये दिया है यहाँ पे आयरन का, आयरन एग्जिबिट 2 और 3। जैसे आयरन है तो आयरन की एक 2+ वाली वैलेंसी होती है, एक होती है आयरन की 3+ वाली वैलेंसी। मतलब एक में आयरन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 है, अगर Cl को हम लेते हैं, मतलब Cl क्योंकि 1 वैलेंसी होती है, Cl एक Cl एक से कंबाइंड होता है, तो हम Cl इसलिए ले रहे हैं इस केस में। ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की 2 होती है, वो थोड़ा सा समझाना अलग हो जाएगा। तो ये है, तो ये वाला जो Fe है वो ऐसे बनाएगा, विच इज़ FeCl2 बनेगा ये वाला जो Fe है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3, ये 3 से कंबाइंड होगा।
3Cl से, ये बनेगा ये वाला, ठीक है। फिर टेबल दिया नीचे, टेबल में देखते हैं यहाँ पे, तो टेबल में कॉपर की, मरकरी की, आयरन की, तीनों की दी है यहाँ पे वैलेंसी। तो कॉपर के पास दो वैलेंसी होती हैं, एक 1 होती है, स्मॉलर वाली 1 होती है, और इसकी ग्रेटर वाली 2 होती है। मरकरी की स्मॉलर 1 होती है, ग्रेटर 2 होती है। आयरन की स्मॉलर 2 होती है और ग्रेटर 3 होती है, तो ये याद रखना है। कॉपर इसकी 1 होती है। तो जो स्मॉलर वैलेंसीज होती हैं उनमें हमेशा अस लगता है लास्ट में, जो ग्रेटर वैलेंसीज होती हैं उसमें इक लगता है लास्ट में। मतलब अगर Cu1 वैलेंसी अगर आप लिखते हैं Cu+, तो इसको हम क्यूपरस कहते हैं। Cu2+ अगर होता है तो हम उसको क्यूपरिक कहते हैं। सेम वे मरकरी में अगर स्मॉलर वैलेंसी होती है मर्क्यूरस कहते हैं, अगर ग्रेटर वैलेंसी होती है मर्क्यूरिक। सेम विद आयरन के पास अगर +2 वाला है कहीं पे तो हम उसको फेरस कहते हैं, और जो ग्रेटर वाला है उसको हम फेरिक कहते हैं। जैसे ये ऊपर हमने केस लिए थे, इसमें दिस इज़ फेरस क्लोराइड, दिस इज़ फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसके नाम लिखने में ये डिफरेंस है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें रिसर्च में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट सम मोर एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसीज, फाइंड आउट द कंपाउंड ऑफ अवर एलिमेंट्स, जो भी दिए हुए हैं इनके कंपाउंड्स बनाओ कुछ विद वेरिएबल वैलेंसी, तो ये पूछा है। चलो देख लेते हैं इसको। तो कंपाउंड्स अगर ये जो गिवन है इनके अगर हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनके अगर हम कॉपर के बनाते हैं तो ये है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हमने कैसे बनाया ये बताते हैं अभी। ये एक सिंपल मेथड होता है, ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन एक्चुअल में कैसे बनाना है ये मेथड होता है सिंपल। कॉपर की जो वैलेंसी है यहाँ पे ये हम ले रहे हैं +1, और अगर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2-, तो ये वाला जो 1 है ये इसके इस वाले पोर्शन में चला जाता है, और ये वाला 2 इसके पास इधर आता है। इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। तो Cu2O ये क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला होगा, और CuO क्यूपरिक ऑक्साइड का फार्मूला होगा। ये क्यों होगा ऐसे, क्योंकि हम ले रहे हैं 2+ वाला कॉपर, और ऑक्सीजन है हमारा 2- वाला। अगेन सेम प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाते हैं, फार्मूला CuO बनता है। तो ये क्लोराइड्स का हो गया। ऐसे ही हम इसका बना देते हैं मरकरी का, मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। सेम इसका भी बनेगा मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन का भी हमने देखा, ये आयरन के हमने क्लोराइड्स देखे, आयरन के ऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो Fe2+ वाला लेते हैं पहले, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन 2-, ये दोनों इसके कैंसिल हो जाएंगे, FeO बनेगा ये। तो ये बना फेरस ऑक्साइड। अब हम हायर वैलेंसी वाला बनाएंगे आयरन का। हायर वैलेंसी होती है इसकी 3+, और ऑक्सीजन होता है 2-। तो क्रिस क्रॉस होगा, इसका 3 इधर चला जाएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। तो ये ऐसे इन्होंने कंपाउंड्स बनाए। फिर एक टेबल है, ये टेबल में कैटायन एनायन पूछ रहे हैं। तो कैटायन आपको मालूम है अभी पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, और एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है। Na पॉजिटिवली चार्ज है प्लस, और Cl इसमें एनायन है माइनस। सेम इसमें पोटेशियम पॉजिटिव है, OH माइनस नेगेटिव है। अच्छा इसमें OH दिया हुआ है, OH लिखेंगे। इसमें कैल्शियम 2+, इसका 2, ये वाला जो 2 इसका है यहाँ पे, और ऑक्सीजन, हाँ सॉरी हाइड्रोक्साइड -2 है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड 2। कैसे बनाए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये ऐसे होता है स्टूडेंट, कैल्शियम का 2+ होता है वैलेंसी, और हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब पढ़ेंगे आप अभी पीछे टेबल में। तो इसका ये भी क्रिस क्रॉस होगा, ये जाएगा यहाँ पे, इसका ये 1 चार्ज जाएगा यहाँ पे। तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम तो 1 है जिसको हम लिखते नहीं है, एंड ये इसका 2 आ गया यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। इसमें देखते हैं अभी H+ है, Cl- है, H+, Br-, H+, NO3-। तो ये लर्न करने पड़ते हैं एक्चुअली, थोड़ा कुछ तो आप निकाल सकते हो, बाकी लर्न करने होते हैं।
तो अभी इससे पहले हमने देखे कि कैसे कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड में ब्रेक हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा जैसे हमने, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं जो हैं वो Na+OH-। तो कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन केमिकल रिएक्शन एंड देयरफॉर कॉल्ड, इनको ही हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन रेडिकल्स में अगर ऊपर वाले चार्ट में हमने देखा कि कुछ बेसेस हैं NaOH और KOH, दीज आर बेसेस। इनके अलग अलग कैटायनिक रेडिकल्स हैं, आर पेयर्ड विद एनाइनिक रेडिकल्स हाइड्रोक्साइड। इस केस में एनाइनिक रेडिकल कौन सा था? हाइड्रोक्साइड। और डिफरेंट थे कैटायनिक रेडिकल। ठीक है, कैटायनिक रेडिकल्स। हैंस द कैटायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो, ये वाला जो स्टेटमेंट है, हैंस द कैटायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। कैटायनिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। सेम वे जो एनाइनिक रेडिकल्स होते हैं उनको हम एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। एनाइनिक रेडिकल्स आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स। डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय बेसिक रेडिकल्स इन देम। तो बेसिक रेडिकल से पहचानते हैं ना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। किससे पहचान रहे हैं हम इसको? इनसे पहचान रहे, बेसिक रेडिकल्स। नेगेटिवली चार्ज एनाइनिक रेडिकल्स होते हैं, देखो जैसे ये HCl है, ये HBr है। किससे पहचान रहे हैं? नेगेटिव वाले से। ये H2SO4 है, किससे पहचान रहे हैं? नेगेटिव वाले से। तो ये आयनिक रेडिकल्स हैं। फिर इसमें आगे कैन यू टेल जो सेक्शन है उसमें कि विच आर द बेसिक रेडिकल्स एंड विच आर द एसिडिक रेडिकल्स, और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। तो इनमें पूछा है एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, तो बता सकते हैं आराम से। देखो जितने पॉजिटिव वाले हैं दीज ऑल आर बेसिक रेडिकल्स। बेसिक है, बाकी सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो जनरली बेसिक रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम मेटल सच एज ये। तो हमने पढ़ा अभी कि कैटायंस जो बनाते हैं वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो क्यों है ये एक्सेप्शन, चलो देखते हैं इसको। ये एक्सेप्शन इसलिए है कि यहाँ पे अमोनिया गेन करता है एक पॉजिटिव चार्ज, तब जाके वो अमोनियम बना रहा है। लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि पॉजिटिव चार्ज का गेन हो रहा है, तब ये NH4+ बनाता है। ये इसको हम कहते हैं अमोनिया, और इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। सिमिलरली एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू दी नॉन मेटल। तो ऐड करके देखो, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो गेन करने से एनायनिक रेडिकल बने। अगेन इसमें लेकिन एक्सेप्शन है, ये क्या करता है? ये लॉस से बनता है। सबसे पहले जो बनता है वो बनता है MnO4 2-। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेट आयन। ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब जाके बनता है ये MnO4-। इसको कहते हैं हम पर मैग्नेट आयन। फिर आगे आपसे पूछा टाइप्स ऑफ क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल इनटू 2 टाइप्स व्हाइल डूइंग द यूज ऑफ क्राइटेरिया अदर देन द क्राइटेरिया यूज्ड अबव। तो और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे सिंपल रेडिकल्स हैं। सिंपल रेडिकल्स, तो इनको सिंपल रेडिकल्स कहेंगे जिनके ऊपर मतलब सिंगल एटम है और उसके ऊपर चार्ज है। व्हेन द रेडिकल्स इन अ ग्रुप एटम कैरिंग चार्ज, अगर ग्रुप होता है, देखो ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, SO4 सल्फेट आयन, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट रेडिकल। तो ये भी इनका क्लासिफिकेशन है, इस पे बेस्ड भी होता है। तो सिंपल रेडिकल एंड कॉम्पोजिट रेडिकल, तो इनमें से हम कर सकते हैं सेग्रीगेट। सिंपल रेडिकल है, ये भी सिंपल रेडिकल है,
नाउ दीज ऑल आर कॉम्पोजिट रेडिकल्स, ये कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है। नाम लिख लेंगे सल्फेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, अमोनियम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। तो ऑलमोस्ट तो आ गया 90%। तो कैसे बनता है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें है recapitulation। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज दैट द मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। इसमें से एक कैटायन होता है और एक इसमें एनायन वाला पार्ट होता है। फिर इसमें जो फर्स्ट वर्ड जो होता है नाम का वो कैटायन होता है, सेकंड वाला जो वर्ड होगा वो एनायन होगा। जैसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब पॉजिटिव वाला था कैटायन वाला पार्ट, क्लोराइड मतलब सीस वाला पार्ट था, ये था NaCl। तो पहले कैटायन वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद एनायन वाला पार्ट लिखते हैं, बस यही सब है इसमें। और अगर कॉम्पोजिट जो आयंस होते हैं, मतलब जो बड़े आयंस होते हैं, मोर देन वन एटम होता है जिनमें, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। The charges are not shown through the number of ions in written in subscript on the right hand of the symbol of the ion. This number is obtained easily by the method of cross multiplication of valencies। तो वही है सिंपल, ये जो है जैसे हमने कैल्शियम क्लोराइड लिखा, तो ये जो राइट हैंड साइड को जो नंबर होता है ये एक्चुअल में क्रिस क्रॉस ऑफ वैलेंसीज से आता है। ये जो नंबर था ये यहाँ से आया, इस पे जो 1 है जो हमको लिखना नहीं है वो यहाँ से आया है। तो क्रिस क्रॉस ऑफ वैलेंसीज से बनता है ये लिखा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसीज। द स्टेप फॉर राइटिंग, ये स्टेप्स इन्होंने लिखे हैं तो आगे हैं ये स्टेप्स हैं सिंपल, वैसे ही जैसे अभी हमने पढ़ा। ये सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ये कॉम्पोजिट आयन है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ये पूरा का पूरा 1 इधर आएगा, ये पूरा का पूरा 2 इधर आएगा, लगेगा Na2SO4। एक और यहाँ पे बना के देखते हैं, जैसे कैल्शियम है और क्लोराइड बनाते हैं, 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसका 1 इसके यहाँ पे आएगा और ये 2 आपका इधर आने वाला है, तो इसका फार्मूला होगा CaCl2। बस ऐसे बनाना है ये। बाकी टेबल दी हुई है, टेबल में सारे रेडिकल्स हैं, ये सारे के सारे लर्न करने हैं, ये सब लर्न करने पड़ेंगे। अभी जैसे इसमें बेसिक रेडिकल्स, ये इधर एसिडिक रेडिकल्स हैं, सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपरस, क्यूपरस, मर्क्यूरस, एल्युमिनियम, क्रोमियम, फेरिक, ये सभी लर्न करने पड़ेंगे सारे। ये भी देखो वेरिएबल वैलेंसी वाला आ गया, ऊपर क्यूपरस था, ये क्यूपरिक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, कोबाल्ट तक तो ठीक है, ये वेरिएबल वैलेंसी है। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मैग्नीज, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, प्लेटिनम तो नॉर्मल है ये सब। फिर इधर एसिडिक रेडिकल्स हैं, एसिडिक रेडिकल्स में भी कुछ बेसिक सिंपल रेडिकल्स हैं, ये सिंपल हैं रेडिकल, सिंपल सिंपल। नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये सब लर्न करने हैं सारे। ये भी बाईसल्फाइड, बाईसल्फेट, बाईकार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आप याद रखना कि 4 होता है तो 8 होता है, ये देखो ये 3 या कम हो गया 8 हो जाता है, बाईसल्फाइड। इस बाई की जगह हम हाइड्रोजन भी लिखते हैं बहुत सारी जगह, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर इधर ये मोर देन 1 जो कॉम्पोजिट आयंस हैं ये सब लर्न करने पर, मैग्नेट का, क्लोरेट, ये सब आते हैं, सब आते हैं, ये ब्रोमेट, आयोडेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब यूज़ होते हैं, इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर यहाँ पे है यूजिंग द चार्ट, इनका हेल्प से ये सब बनाने हमको सारे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम है 2+, ये कार्बोनेट है 2-, ये हमने बताया प्लस माइनस होता है तो कैंसिल हो जाते हैं, और ये सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम प्लस होता है और बाइकार्बोनेट भी क्या होता है 1-, अगेन ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ये NaHCO3। सिल्वर क्लोराइड Ag+ है, Cl भी- है, ये बनेगा AgCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2+ है, हाइड्रोक्साइड
-1 होता है, क्रिस क्रॉस में बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम 2+ है, ऑक्सीजन 2- है, सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे, MgO। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम प्लस होता है, PO4 फॉस्फेट है, आप देखेंगे इसमें 3 है, इसमें माइनस, इसका 1 इधर जाएगा, इसका 3 इधर जाएगा, क्या बनेगा, अमोनियम। पॉली एटॉमिक है तो इसको आप ब्रैकेट में रख दो तो इजी रहेगा, तब इस पर 3 आएगा और PO4 इसमें 1 रहेगा, तो इस पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अमोनियम फॉस्फेट, सिल्वर क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया। नेक्स्ट है क्यूपरस ब्रोमाइड, अभी देखो अस कह रहा है ये, तो 1 वाला है, क्यूपरस ब्रोमाइड नेगेटिव, CuBr। कॉपर सल्फेट, CuSO4 +2 -2 होता है, कैंसिल हो जाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 +1 होता है, -1 होता है, कैंसिल हो जाएंगे। सोडियम डाइक्रोमेट, Na+1 होता है। क्रोमेट हमने देखा कि क्रोमेट का जो वैलेंसी होती है दैट इज़ -2, Cr2O7 2-, ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा Na2Cr2O7। ये सोडियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, तो उसको करती हूँ मैं जल्दी अपलोड। थैंक यू।